अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो जी आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है टॉपिक नंबर 10 मैट्रिक ऑन सेट। हमारा टोपोलॉजी का टॉपिक नंबर 10 जो मैंने आपको बताया था कि मैंने टॉपिक्स जितने भी आपके हैंडआउट्स में गिवन है उन सबको मेंशन किया है, फिर उनको मैंने अलग से नोट्स बनाए हैं। एग्जांपल्स मैंने इनकी वही ली हैं सेम जो आपके हैंडआउट्स में इंक्लूड थी, बस थोड़े से मैंने स्टेप चेंज किए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक ऑन सेट। अब मैट्रिक किसको कहते हैं? मैट्रिक होते हैं आपके पास कि आपके पास अगर कोई भी दो सेट हैं उन सेट के दरमियान में कितना डिस्टेंस है उसको कहते हैं मैट्रिक। जैसा कि मैंने यहाँ पे दो सेट लिए एक्स एंड वाई। अब ये दो सेट एक्स एंड वाई इनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को आप शो करते हैं मैट्रिक से। मैट्रिक ऑन सेट की क्या डेफिनेशन है यहाँ पर मैंने लिखी भी है। मैट्रिक इज़ डिस्टेंस फंक्शन। मैट्रिक किसको कहते हैं? डिस्टेंस फंक्शन को कहते हैं, जो कि आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। नेक्स्ट है इट इज़ अ फंक्शन दैट डिफाइन डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट। आपके पास जब भी पेयर होता है एलिमेंट्स का, एलिमेंट ऑफ सेट मतलब कि आपके पास एक सेट है उसका पेयर है, उन दो उस पेयर के जो सेट ऑफ पेयर ऑफ सेट है तो उनके दरमियान में कितना डिस्टेंस है उसको डिफाइन करेगा आपका मैट्रिक। अब नेक्स्ट हम मैट्रिक की डेफिनेशन देखते हैं टोपोलॉजी में कि टोपोलॉजी में इसकी क्या डेफिनेशन है। आ मैट्रिक ऑन नॉन एम्प्टी सेट। एक आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है उस पर आपने मैट्रिक को कैसे डिफाइन करना है? डी एक्स। अब आप यहाँ पे सेम दो सेट लिए हमने एक्स एंड एक्स, बल्कि एक्स एंड वाई ले लिए आप लोग, एक्स एंड वाई उसको आपने डिफाइन करवाया आर पे। अब इनके दरमियान एक्स एंड वाई के दरमियान सेट के दरमियान में डिस्टेंस है वो है डी। अब शोइंग डैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू जी द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब जब भी आपने दो सेट के ऊपर टोपोलॉजी को डिफाइन करवाया उसके दरमियान में डिस्टेंस आपने बताना है कि उन दो सेट के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, और तो उस डिस्टेंस की 3 कंडीशंस होती हैं जो आप लोगों ने उनको सेटिस्फाई करवाना होता है। ठीक है, अब इस डिस्टेंस की 3 कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट डिस्टेंस की कंडीशन है डी एक्स टू एक्स इज ग्रेट एक्स एंड वाई, डी एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपने इस को सेटिस्फाई करवाना है और ये ऐसा कब होगा? एक्स एंड वाई ग्रेटर देन इक्वल, ये इक्वल टू 0 कब होंगे? जब x की वैल्यू y की वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, तब ये 0 के इक्वल होंगे। सेकंड इसकी कंडीशन है डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू डी वाई एक्स, मतलब कि सिमेट्री की कंडीशन होल्ड करनी चाहिए, इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। और थर्ड इसकी कंडीशन है डी एक्स जेड। अगर आप एक और सेट लें और वो फिर लेस देन होना चाहिए किससे? अगर आप ये देखें डी एक्स जेड है, आपने एक थर्ड इसमें सेट लेना है डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, मतलब कि ट्राई एंगल इनइक्वालिटी भी होल्ड करनी चाहिए। इसको कहते हैं मैट्रिक इन टोपोलॉजी। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, आपके पास दो सेट हैं उस पर आपने डिस्टेंस मैट्रिक को डिफाइन करवाया। अब जो डिस्टेंस है उसके लिए 3 कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। अब उसमें फर्स्ट कंडीशन है आपकी डी एक्स वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और ये इक्वल टू 0 कब होगा? जब x इज़ इक्वल टू वाई होगा। जब x y के इक्वल होगा तब ये 0 होगा। और सेकंड इसकी कंडीशन है सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है? डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू डी वाई एक्स, मतलब कि आपने इसकी सिमेट्री ले लेनी है। अगर x y है तो यहाँ वाई एक्स हो जाएगा। थर्ड इसकी है डी एक्स जेड, तो ये किसका लेस देन होगा? डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड, मतलब ट्राई एंगुलर इनइक्वालिटी यहाँ पे होल्ड करनी चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस है मैट्रिक की, आपने इनको याद रखना है। ये आपके एमसीक्यूज में भी पूछी जाती हैं। ये मैट्रिक की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सब्जेक्टिव में आ सकती है। और इसकी जो एग्जांपल्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके इनमें से एक मस्ट है कि आपके पेपर में ये आएगी। सब्जेक्टिव में लॉन्ग में भी आ सकती है और शॉर्ट में भी आ सकती है। ये 3 कंडीशंस आपसे एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। डी एक्स वाई किसके इक्वल होगा? डी वाई एक्स के। और डी एक्स जेड किसके इक्वल होगा? इसके। और इसमें ये इक्वालिटी होल्ड कब करती है? जब एक्स इज इक्वल टू वाई होता है। यहाँ से आपके ये 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स इसकी सबकी बहुत ज़्यादा ईजी हैं। 3 एग्जांपल्स हैं इसके और तीनों हैंडआउट से ली गई हैं। आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और इन एग्जांपल्स को आपने इन 3 कंडीशंस को देखते हुए इनको आपने प्रूफ करना है। फर्स्ट कंडीशन आप देखें आपके पास, पहले हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास क्या, एक सेट है आपके पास x और वो क्या है? रियल है। एंड डी इज़ डिफाइंड, उनके ऊपर आपने डी मैट्रिक को डिफाइन करवाया। डी एक्स वाई इज़ इक्वल टू, अब ये उन्होंने कंडीशन आपको दी है डी एक्स वाई किसके इक्वल है? ये दो सेट हैं, उनके जब आपने डिस्टेंस डी को डिफाइन करवाया तो आपके इक्वल आया एक्स माइनस वाई और इसका मैग्नीट्यूड वेयर एक्स वाई बिलोंग टू आर। अब यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है? इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है और इसको लेके। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या आती है? डी एक्स वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर उस कंडीशन को लिखा डी एक्स वाई। अब डी एक्स वाई हमारे पास क्वेश्चन में क्या है? एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे हमने डी एक्स वाई की जगह एक्स माइनस वाई इसका मैग्नीट्यूड लिखा जो कि था ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब देखें आप इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आएगा? 0 के। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू
टू वाई। यही हमने प्रूव करना था कि जब डी एक्स वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, एक्स इज़ इक्वल टू वाई। यही हमने ऐसा किया, जब हमने इसको 0 के इक्वल रखा तो एक्स किसके इक्वल आ गया, वाई के। तो यहाँ पे आपकी फर्स्ट कंडीशन मैट्रिक्स सेट वाली वो होल्ड कर रही है। अब हम सेकंड कंडीशन में आएंगे। सेकंड कंडीशन थी आपकी कि आपने प्रूफ करना है डी एक्स वाई किसके इक्वल है, डी वाई एक्स के, मतलब सिमेट्री आपने इसको प्रूव करना है। तो यहाँ पे आप सेकंड कंडीशन लिखें पहले, डी एक्स वाई इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, डी वाई एक्स के। तो डी एक्स वाई हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, एक्स माइनस वाई का मैग्नीट्यूड जो हमने यहाँ पे लिखा। अब आपने क्या कर देना है, इसको आपने वाई को स्टार्ट में लेके आना है, एक्स को बाद में लिखना है। क्योंकि क्यों करना है ऐसा, क्योंकि हमने इसको डी वाई एक्स बनाना है इसकी सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई करवाने के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे जब इसको y माइनस एक्स करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, क्योंकि y के साथ माइनस था। तो यहाँ पे माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स। अब यहाँ पे देखें मैग्नीट्यूड है, आपको पता है ये जो मैग्नीट्यूड होता है ये माइनस को भी प्लस कर देता है, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा y माइनस एक्स। अब x माइनस वाई किसके इक्वल था, डी एक्स वाई के, तो यहाँ y माइनस एक्स है तो ये किसके इक्वल होगा, डी वाई एक्स के। तो जी अब इसकी लास्ट कंडीशन है हमारे पास डी एक्स जेड इज इक्वल। अब देखें हमने थर्ड कंडीशन में एक बार आपको दिखा देती हूँ, ये हमारी थर्ड कंडीशन थी, डी एक्स जेड किसके लेस देन होगा, डी एक्स वाई प्लस डी वाई जेड। मतलब यहाँ पे हमने एक सेट खुद से इंट्रोड्यूस करवाना है। तो सबसे पहले लिखें डी एक्स जेड, डी एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड। अगर आप इसको देखें ना तो आपके आप में एक्स वाई की वैल्यू थी एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे हमने एक्स जेड लिया है तो ये क्या हो गया, एक्स माइनस जेड। अब एक्स माइनस जेड लेके आपने अब थर्ड एक सेट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आप यहाँ पे वाई ले लेंगे, वाई को माइनस भी कर दिया, वाई को प्लस भी कर दिया। अब एक सेट आपका बन गया एक्स माइनस वाई का, एक बन गया वाई माइनस जेड का। अब एक्स माइनस वाई को आप कैसे लिख सकते हैं, डी ऑफ एक्स वाई, और वाई माइनस जेड को कैसे लिख सकते हैं, डी वाई जेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी है और ये आपके पेपर में आ सकती है, इसलिए आपको आप इसको अच्छे से करिएगा। डी एक्स जेड है जो आपने लिखा, फिर आपने यहाँ खुद इंट्रोड्यूस करवाना है एक और सेट, आप वाई करवा लें, माइनस वाई प्लस वाई। फिर आपने इसी तरह यहाँ पे एक सेट ये बन गया और एक सेट इसको बना दिया, ये डी वाई जेड है, डी एक्स वाई है। अगर आपको ये थ्री कंडीशंस आप अच्छे से याद कर लें तो आपके लिए मैट्रिक की कोई भी एग्जाम्पल मुश्किल नहीं होगी, ये आप इजीली कर सकेंगे। ओके, सेकंड है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी आपके हैंडआउट्स में गिवन है। ओके जी, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके पास, लेट एक्स इज इक्वल टू, आपके पास एक क्लोज सेट है 0 and 1, द सेट ऑफ ऑल रियल वैलिड कंटिन्यूस फंक्शन ऑन 0 and 1 एंड डी इज़ डिफाइन। ये आपका फंक्शन, अब देखें यहाँ पर हमारे पास डी एफ ऑफ जी क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड लिया गया है एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स का, तो मतलब हमारे पास इसमें ये फंक्शन है। इस फंक्शन को देखना है और आपने मैट्रिक की जो डिस्टेंस था उसकी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाना है। तो जी सबसे पहले हमारी कंडीशन होती है डी एफ ऑफ जी, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसको देख रहे आपने प्रूफ करना है कि एफ किसके इक्वल होगा, जी के, मतलब एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, जी ऑफ एक्स के। तो यहाँ पे हमने लिखा 0 to 1 एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स किसके ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर आपने सेकंड स्टेप में इसको 0 के इक्वल किया, एफ ऑफ एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। यहाँ पे आपकी फर्स्ट कंडीशन और प्रूफ हो गई, ठीक है। अब अगेन रिपीट कर देती हूँ, सबसे पहले आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, जो फंक्शन आपको गिवन होता है उसको आपने करना होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर आपने उसको 0 के इक्वल रख के आपने प्रूफ करना होता है ये दोनों फंक्शन जो दोनों सेट आपने लिए हैं ये एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। जब आपने इसको 0 के इक्वल रखा तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल आ जाएगा जी ऑफ एक्स के। अब सेकंड कंडीशन आपके पास होती है डी एफ ऑफ जी है, आपने इसको किसके इक्वल प्रूफ करवाना है, डी जी ऑफ एफ के, ठीक है। जैसे कि वहाँ पे थी डी एक्स ऑफ वाई और आपने इसको प्रूफ करवाया था डी वाई ऑफ एक्स के। सबसे पहले आपने फंक्शन लिखा, फंक्शन में आपने थोड़ी सी चेंज कर देनी है, जी ऑफ एक्स को स्टार्ट में ले आना है और एफ ऑफ एक्स को बाद में लिख देना है। जब आप ऐसे करेंगे तो माइनस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड के अंदर माइनस को वो प्लस कर देता है, तो यहाँ पे आपका इजीली ये बन जाएगा डी जी ऑफ एफ। लास्ट वन आपकी प्रॉपर्टी है कि आपने एक सेट को इंट्रोड्यूस करवाना है, एफ ऑफ जी है तो आप इसके एफ जी एच होता है, तो हमने यहाँ पे खुद से एक एच लिया, डी एफ ऑफ एच। अब आपने सबसे पहले वो फंक्शन लिखा एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, क्योंकि यहाँ पे आपका था ना एफ जी था एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, लेकिन यहाँ पे आपने जब एफ ऑफ एच लिया तो एफ ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स लेंगे। अब यहाँ पे आपने थर्ड सेट कौन सा लेना है, जी, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। जैसे हमने यहाँ पर वाई लिया था जो आपको क्वेश्चन में था, एक्स जेड को हमने डी एक्स जेड लिखा, फिर आपने वाई को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा के ये दोनों को बनाया था। इसी तरह आपने यहाँ पे एच को जी को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। अब एक दो इनका सेट बनेंगे और दो इनका सेट बन गए,
ठीक है। अब आपने क्या करना है, डी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, डी एफ ऑफ जी, और इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, डी जी ऑफ एच। तो देखें ये आपका डी एफ ऑफ एच किसके इक्वल आ गया, डी एफ ऑफ जी प्लस डी जी ऑफ एच। अब एक बात और कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे एच ही लिखें, आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पे कुछ और भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। बस जो सेकंड आपका वो यहाँ पे एफ़ है, तो यहाँ पे आप जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो जी होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो दो क्वेश्चन में गिवन सेट हैं वो एफ एंड जी है। थर्ड आपकी मर्ज़ी है, जो भी आप यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे भी थर्ड आपकी मर्ज़ी थी, आप यहाँ पे जेड नहीं लेना चाहते, आप कोई और लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ और भी ले सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम इसलिए यहाँ पे लिया है हमने जेड, क्योंकि आपके पास जो यहाँ पर था वहाँ पर भी हमने जेड को इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में भी जेड को ही लिया। लेकिन अगर आप इसकी जगह कोई और अल्फ़ाबेट लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो जी नेक्स्ट है आप लोगों की एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 भी सेम ऐसी ही है। मैंने आपको बताया कि मैट्रिक की जितनी भी एग्जाम्पल्स आपके हैंडआउट्स में है वो इंतहाई ईजी हैं, आपने जस्ट उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और इसमें देखें इसकी डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी कंडीशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ के लिए, सब्जेक्टिव के लिए, सब चीज़ों के लिए आपका ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने हरगिज़ भी स्किप नहीं करना, अच्छे से इसका लेक्चर लेके इनकी एग्जांपल्स की एक बार खुद से हाथ से प्रैक्टिस लाजमी करनी है, और कंडीशंस इसकी आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। अब यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सबसेट एंड डी इज़ डिफाइंड एज। अब डी ऑफ एक्स आप अगर एक्स वाई के इक्वल है तो वो 0 है, अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो वो क्या है, 1 है। अब आपके पास फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, डी एक्स वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, और आपने इसको किसके इक्वल प्रूफ करना होता है, एक्स इज़ इक्वल टू वाई। अब ये आपके पास यहाँ पे इक्वल आ गया, एक्स इज़ इक्वल टू वाई के इक्वल आ गया। फिर आपने क्या करना है, सेकंड कंडीशन होती है आपके डी एक्स वाई किसके इक्वल आना चाहिए, डी वाई एक्स के। तो यहाँ पर हम कंडीशंस को चेंज कर देंगे, यहाँ पे एक्स इज़ इक्वल टू वाई होता है तब 0 होता है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वाई इज़ इक्वल टू एक्स 0। यहाँ पे एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई था, तो यहाँ पे हम वाई इज़ नॉट इक्वल टू एक्स कर देंगे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल बन गया सर, डी वाई ऑफ एक्स के। थर्ड कंडीशन को हमने खुद से लिख दिया, डी एक्स ऑफ जेड, ये किसके इक्वल आएगा, डी एक्स ऑफ वाई प्लस डी वाई ऑफ जेड के। तो ये तो बहुत ही सिंपल थी, उन्हीं के 3 कंडीशंस को हमने अगेन लिखा है, क्योंकि ये भी एक्स और वाई वाला था, तो इसके आपने इस 3 कंडीशंस लिख दी तो आपका ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी, टॉपिक नंबर 11, यूजुअल मैट्रिक ऑन आर स्क्वायर। अब वो जो हमने पहले फार्मूले पढ़े वो R1 के लिए थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आर स्क्वायर की। आर स्क्वायर के लिए क्या फार्मूला होता है मैट्रिक का, उसको क्या आर स्क्वायर में मैट्रिक को यूजुअल मैट्रिक कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला ये होता है x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर। और इसको आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसमें ये जो ये वाला है वो x के इक्वल है, और ये जो y1 y2 है ये y के इक्वल है। आपके पास 2 सेट हैं, x1 y1 और एक है x2 y2। अब x1 को x2 से माइनस हम ऐसे x1 x2 और y1 y2। अब x1 को y1 से माइनस करना है, x2 को y2 से माइनस करना है, इनके स्क्वायर लेकर उनको प्लस करना है, ये आपके पास आर स्क्वायर का फार्मूला होगा। ये आपसे फार्मूला वो लिखवा भी सकते हैं, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं, और इसके रिलेटेड ये एग्जांपल्स भी हैं, वो भी हम करेंगे इसी लेक्चर में। नेक्स्ट है आपके पास यूजुअल मैट्रिक ऑन आर एन। ये आपने आर स्क्वायर के लिए लिखा, जिसमें आपने पहले x1 माइनस y1 लिया, फिर x2 माइनस y2 का स्क्वायर लिया, फिर x3 माइनस y3 का स्क्वायर लेंगे। R3 में यहाँ पे आ रहने हैं, तो आप इसको अप टू ऑन ले जाएंगे xn माइनस yn का स्क्वायर। अब यहाँ पे x आपके पास किसके इक्वल होगा, x1 x2 x3 x4, और y किसके इक्वल होगा, y1 y2 y3 अप टू ऑन yn। यहाँ पे भी मैंने देखिए लिखा x किसके इक्वल है, x1 x2 के, y किसके इक्वल है, y1 y2 के। और जब आप इसका डिस्टेंस लेंगे तो आप फर्स्ट इसका एलिमेंट इनको माइनस करके इसका स्क्वायर लेंगे, प्लस सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट से माइनस करके उसका स्क्वायर लेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये आपका आर स्क्वायर और ये आपका आर एन का फार्मूला बन जाएगा। अब इसकी जस्ट 2 एग्जांपल्स हैं, हम 2 एग्जांपल्स को करके अपने इस लेक्चर्स को वाइंड अप करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है आपके पास यूजुअल मैट्रिक की, कंसिडर आर स्क्वायर एंड डी इज़ डिफाइंड। आपके पास ये एक फंक्शन है, ठीक है। आप मैक्सिमम x1 माइनस y1 और x2 माइनस y2। आपके पास x ये गिवन, ये देखें x इज़ इक्वल टू x1 x2, y इज़ इक्वल टू y1 y2। अब ये आपके पास y1 की वैल्यू भी गिवन है, y2 की वैल्यू भी गिवन है, x1 की वैल्यू भी गिवन है, x2 की वैल्यू भी गिवन है आपको क्वेश्चन में। आपने जस्ट इस फार्मूला में पुटिंग करनी है, यहाँ पे फार्मूला लिखा है मैक्सिमम, ठीक है। x1 की वैल्यू है आपके पास 2 माइनस y1 की वैल्यू है 7, फिर x2 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 15 है यहाँ पे, सॉरी,
ठीक है। अब 2 - 7 क्या होता है -5, 3 - 15 क्या होता है -12। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है तो ये माइनस को प्लस कर देगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12। अब यहाँ पे मैक्सिमम ये को शो कर रहा है कि आपने 5 और 12 में आंसर में वो लिखना है जो मैक्सिमम वैल्यू है। आपको पता है कि 5 स्मॉल नंबर है, 12 ग्रेटर नंबर है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 12 आंसर आ जाएगा आपका। सेकंड आपके पास एग्जांपल 2 है। ये बहुत इजी एग्जांपल्स हैं, बहुत ज़्यादा इजी, तो आपने इनको अच्छे से करना है। ये पेपर्स के अकॉर्डिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड आपके पास ये फंक्शन है। यहाँ पे से मैं ये बता देती हूँ, x1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 3 है, y1 की वैल्यू 7 है, y2 की वैल्यू 2 है। आपने जस्ट इस फार्मूला में पुटिंग करनी है जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। x1 की जगह 1 माइनस y1 की जगह 7, फिर x2 की जगह 3, y2 की जगह 2, इनको सिंपली माइनस किया, ये माइनस को प्लस कर देगा 6। यहाँ पे देखें प्लस का साइन है, यहाँ पे था ना मैक्सिमम बताना था, यहाँ पे इनके दरमियान में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब है इस दोनों का जो आंसर आएगा उसको आपने प्लस करके यहाँ लिख देना है। ठीक है, ये था आज का आपका लेक्चर जिसमें आपने मैट्रिक को डिस्कस किया, मैट्रिक यूजुअल मैट्रिक को डिस्कस किया, वैसे जो मैट्रिक ऑन सेट उसको डिस्कस किया, उसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया, यूजुअल मैट्रिक के ऑन आर्ट्स किया और उसके एग्जांपल्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट में हम लोग लेके चलेंगे ओपन बाल, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 13 होगा। तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह इसका सिलेबस भी बहुत जल्द मैं कवर करवाऊंगी, और जितने भी टॉपिक्स हैं इन सब को मैंने आपको कवर करवाना है। ये आप ना सोचें कि मैं कुछ भी यहाँ पे स्किप करवा दूँगी। आप हैंड आउट से आपके इस टॉपिक्स को मिला भी सकते हैं कि मैंने अभी तक कोई भी टॉपिक वन स्किप नहीं करवाया। ठीक है, और जो आपके स्टार्ट वाले टॉपिक्स रिमेनिंग हैं उनको भी मैं किसी एक वीडियो में सारा कवर करवा दूँगी इंशाल्लाह। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी मैसेज करके जाया करें। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे हर वीडियो पर कमेंट करते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उनके नेम इस वक्त याद नहीं है, हालांकि मैंने उनके नेम्स लिखे थे कि मैं उनको अप्रिशिएट करूँगी। उन्होंने मेरी हर वीडियो पर मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और मुझे मोटिवेट किया है। तो आप लोगों ने भी लाजमी कमेंट बॉक्स में मुझे मोटिवेट करना है ताकि मैं और भी ज़्यादा अच्छे से आपको करवाऊँ, अच्छे से नोट्स बनाऊँ। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।